एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है और आप देख रहे हैं इंग्लिश छोरा टेक्निक्स। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो जो है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन में अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म जो हुआ था वो 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनके पिता न्यू इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनकी जो माँ थी वो एक स्कॉटिश थी। और कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर में अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश किए लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो 1912 में जो है इंग्लैंड से चले जाते हैं। और कहते हैं फास्ट एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट बुक और जो रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे समकालीन ब्रिटिश कवियों से मिलते हैं और उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहते हैं फ्रॉस्ट अपनी कविता जो है वो न्यू इंग्लैंड में जीवन के जुड़े हुए परिदृश्य से उनके विषय में जो परंपरागत जो कवियाँ हुआ थी उनकी शुरुआत करते हैं और वहाँ पे एक अमेरिकी जो है कविकार के रूप में जाने जाना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अपने जो गांव के जीवन से जो भी उनके जीवन में जो बीता था उन सब चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ों को अपने पोएम में डालते हैं। कहते हैं ये एक लोकप्रिय 20वीं शताब्दी के महान कवियों में गिने जाते हैं। इनको कहा जाता है कि ये 4 बार इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका डस्ट ऑफ स्नो और ये जो है आपके फर्स्ट फ्लाइट के पहले पोएम को दिखाया गया है और ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारे ऐसे पोएम को लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको ये बता दूं, थीम जो है इसमें कहते हैं कि अनप्लेजेंट मोमेंट, ठीक ना। अनप्लेजेंट मोमेंट में जब क्या होता है कि उस क्षण में उन्होंने जो खुशी प्राप्त की थी उसके विषय में बताता है। तो सबसे पहले आपको पोएम के विषय में बता दूं, फिर उसके बाद एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले पोएट के विषय में जैसा मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स। खुद पोएट जो है इस फीलिंग को जो है अपने पोएम के थ्रू लोगों के बीच में बताते हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, वो ए बी सी डी इसकी राइमिंग स्कीम है। अब आते हैं हम इस पोएम के विषय में। तो इस पोएम में इस तरीके से बताता है, कहते हैं कि एक दिन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो कुछ उदास से महसूस कर रहे थे और ये जो पोएम है वो कहते हैं कि शीत ऋतु मतलब ठंड के समय का, विंटर टाइम का था और वो जो है रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने क्या किया, वो एक पेड़ जो होता है हेमलॉक का, वहाँ पे आकर के वो खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद क्योंकि बर्फ़ की जो बूंदी हो रही थी, जो बर्फ़ की जो छोटी झीसियाँ होती है वो पड़ रही थी, तो वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि वो जो हेमलॉक का ट्री है, यह हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है जिससे जहर भी बनाया जाता है वहाँ पे। और कहते हैं कि उस समय वो जो सीन था वो पूरा का पूरा बर्फ़ से जो था वो एकदम क्या था, ढका हुआ था। यहाँ तक कि पेड़ भी पूरे बर्फ़ से, तो हर तरफ एकदम सफ़ेद सफ़ेद था। लेकिन तभी क्या होता है कि उस पेड़ से एक कौवा जो होता है उस पेड़ पे बैठा होता है और उड़ जाता है। और जब उड़ता है तो जो बर्फ़ के कुछ टुकड़े होते हैं उनके कंधे पे गिरते हैं, तो वो यही बात को देखते हैं और वो जो ठंडक होती है उनको पहुंचती है और अचानक उनका मन जो होता है वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे जो हेमलॉक का जो ट्री दिखाया गया है वो एक विरोधाभास दिखाया गया है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे जो सीन दिखाया गया है वो इस मोमेंट को दिखाया गया है कि अनप्लेजेंट मोमेंट में भी रह करके वो क्या है, अपने आप को फिर से प्लेजेंट मोमेंट में किस तरीके से मतलब अपने आप को मतलब फील करते हैं। कहते हैं जो डस्ट ऑफ स्नो है, मतलब जो स्नो होता है उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जो उड़ते हैं मतलब आपके रास्तों में, हवाओं में, तो उन चीज़ों को जब देखते हैं तो एक अलग सी उनको खुशहाली फीलिंग होती है। तो मतलब उनको उनके मन में बहुत खुशी होती है। तो ये था कुछ आपके पोएम का जो अंश जिसको मैंने आपको पूरे पोएम को समझा दिया। तो अब सबसे पहली बात, अब हम लोग देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले मैं देखता हूँ एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन को कुछ इस तरीके से बताया गया है, आपको पता होना चाहिए कि सेम साउंड जो शुरुआत में क्या करते हैं, जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट। तो ये जो है हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब हैज़ देखिए और फिर हार्ट देखिए, तो दोनों के एच जो है वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, ये एलिट्रेशन है। और दूसरा सम पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे हैं सेव सम पार्ट्स जो है आपका ये आपका एलिट्रेशन है। कहते हैं इसमें
इन्वर्जन भी है जब कवि को इस बात का अधिकार होता है कि कविता को सुंदर बनाने के लिए सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर को वो थोड़ा बदल सकता है, जिससे कि आपके पोयम जो होते हैं उसमें मधुरता आ जाए। तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। आप पोयम को देख सकते हैं और कहते हैं इसमें एसोनेंस भी यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल, जिसमें ओ वावल जो है उसका जो है प्रोमिनेंस दिखाया गया उस शब्द का। पहले स्टिंजा के सेकंड लाइन में हम इस चीज को देख सकते हैं, जैसे कहते हैं सुक डाउन ऑन मी, तो जो ओ साउंड है देख रहे हैं कितनी बार आ रहा है, इसी को एसोनेंस कहा जाता है। तो आज का जो ये आपका चैप्टर था यहाँ पे ही खत्म होता है और आपको जाहिर सी बात है लिटरेरी डिवाइसेस और पोएम और यहाँ तक कि पोएट के विषय में राइमिंग स्कीम आपको सब कुछ पता लग गया होगा। तो तब तक के लिए आपसे एक बार फिर से अलविदा लेता हूँ और अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।